हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KNM एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो साइंस की बात कर रहे हैं। जो मैं क्लास 7 की जो है साइंस आपको करा रही हूँ, इसकी जो है कुछ वीडियोस हो चुकी हैं, कुछ चैप्टर हो चुके हैं। तो जिन भी लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को देखिए। और आज जो चैप्टर है हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। इससे पहले जो है चैप्टर 6 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था, अगर मैं आपको याद नहीं हो तो मैं आपको रिवाइज़ करा दूं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सेकेंड था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थर्ड था हमारा फाइबर टू फैब्रिक। एंड फोर्थ था हमारा हीट। फोर्थ था हमारा क्या था, फोर्थ हमारा हीट था, हीट के बारे में बात की थी। फिफ्थ था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और सिक्स था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और 7 पर हमने बात की थी वेदर क्लाइमेट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो हमने इतने चैप्टर्स पर हम बात कर चुके हैं। चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 है, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, विंड्स क्या होती है, स्टॉर्म क्या होता है एंड साइक्लोन्स क्या होता है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा विंड्स। आज हम विंड्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स जो है वो हम अगले पार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन जो समरी है पहले उसको पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8, विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। बच्चों, आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जो हवा होती है वो अगर वो नहीं, मतलब हम हवा को देख सकते हैं। क्या आपने हवा को देखा है कि हवा का कलर कैसा होता है? जो एयर होती है इन्वायरमेंट में वो कैसी होती है, किस कलर की होती है, नहीं देखा ना। लेकिन हाँ, हम उसको फील करते हैं। फील कैसे करते हैं हम हवा को? जैसे कि कोई फ़ैन रखा हुआ है हमारे सामने, वो चलता है तो उससे हमें फील होता है कि हाँ ये एयर है ये। लेकिन हमने उसको ऐसे देखा नहीं है कि वो किस कलर की है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। तो हम इसी पहले हम बात करेंगे एयर पर कि एयर होते क्या है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे विंड क्या है। ठीक है, तो एयर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम वायु। ध्यान से सुनना, एयर को हम बोलते हैं वायु। ठीक है, एयर द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंसेस सराउंडिंग द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो वायु है, जो एयर है, वो बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब उस मिक्सचर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कई गैसेस होती हैं। अब जो एयर में नाइट्रोजन होती है वो कितने % होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है। ऑक्सीजन कितने % होती है? ऑक्सीजन कितने % होती है? 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इसी तरीके से कई गैसेस मिलकर जो है वो एयर बनाती हैं, यानी कि हवा बनाती हैं। वायु जो होती है वो कई गैसेस का मिश्रण होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं। उन सबको मिलाकर जो है एयर बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स pressure, air expands on heating and contracts on cooling. Warm air rises up whereas comparatively cooler air tends to sink towards the earth's surface. As warm air rises, air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. देखो, हम अगर डेली जो सिंपल लैंग्वेज में उसमें अगर आपको बताऊं तो एयर क्या है, जो वायु है वो बहुत सारी गैसेस का जो है मिक्सचर होती है। वायु जो होती है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें प्रेजेंट होती है। क्योंकि अगर वायु नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, चाहे फिर वो कोई भी एनिमल हो, चाहे फिर वो कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी प्लांट हो, कोई भी एयर की एब्सेंट में
जो है जीवित नहीं रह पाएगा। आपने देखा होगा आप कि कोई एक कॉकरोच होता है, ठीक है, कॉकरोच है, छोटा सा कॉकरोच है, और वो उसको आपने एक एयर टाइट डिब्बे में जो है बंद कर दिया, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि वो जो कॉकरोच है वो मर चुका है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला है। तो हर छोटी से छोटी चीज़, लिविंग चीज़ जो है, लिविंग थिंग्स, हर छोटी से छोटी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है। बिना एयर की क्या है, वो चीज़ जो है वो जीवित नहीं रह पाएगी। चाहे फिर वो आंट हो, एक छोटी सी आंट हो, या फिर एक बड़ा एलिफेंट हो, कोई भी हो, सबको एयर की जो है नीड होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एयर क्या है। द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये तो है हमारी एयर। अब हम बात करेंगे विंड। विंड क्या है? अब विंड को हम बोलते हैं हवा। वैसे हवा, वायु, ये सब एक ही के ही सिनोनियम्स हैं। वात, हवा, वायु, समीर, ये सब जो है एक ही चीज़ के, यानी कि एयर, इसी के सिनोनियम्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा डिफरेंस पता लगेगा कि वायु और हवा में, यानी एयर एंड विंड्स में क्या डिफरेंस है। एयर एंड विंड में क्या डिफरेंस है? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ एयर एंड व्हाट इज़ विंड, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए, विंड क्या होता है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या है इसमें? द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन टू हाई एयर प्रेशर टू रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। यहाँ पे विंड यानी कि हवा क्या होती है? वायु जो है, जो एयर है उसका घुमाव, यानी कि द मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड। जो वायु का घुमाव है वही क्या कहलाती है? हवा कहलाती है। इतना आपको समझ आया कि जो वायु का घुमाव है वही क्या है? हवा कहलाती है। जो हवा जो होती है, यानी कि विंड जो होती है, वो अलग अलग पॉइंट्स पर जो है वो अलग अलग वेग से बहती है। कहीं पर जो है किसी पॉइंट पर जो विंड है वो तेज़ होगी, तो कहीं पर जो है हल्की होगी, कहीं पर तेज़ होगी तो कहीं पर क्या होगी? हल्की होती है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स पर जो अलग अलग वेग से बहती है, यानी कि हवा। अब यहाँ पर आपने समझा डिफरेंस कि एयर और विंड में क्या डिफरेंस है। एयर और विंड में क्या डिफरेंस समझ में आया कि एयर जो था वो विभिन्न गैसों का मिश्रण थी। एयर जो थी वो बहुत सारी गैसेस का मिश्रण थी, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर कहलाती है। ठीक है, विंड या द मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड। जो मूविंग एयर है, यानी कि जो वायु का जो घुमाव है, वो क्या कहलाती है? वो हवा कहलाती है। ये सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि वायु के घुमाव को हम क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन टू हाई प्रेशर टू रीजन टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वो मूव करती है एयर। इतना आपको याद रखना है। तो अगर डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड्स, तो आप जो है आराम से कर लेंगे। अब टाइप्स ऑफ विंड्स, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ विंड्स की बात करेंगे। विंड्स, करंट्स एंड थंडर स्टॉर्म्स। Winds currents are generated due to uneven heating on earth. Uneven heating on the earth is the main causes of wind movement. सेकेंड है हमारा थंडर स्टॉर्म्स। स्टॉर्म यानी कि तूफान विद थंडर एंड लाइटिंग अलोंग विद रेन। यहाँ पर हमने क्या क्या बात की बच्चों? अब देखिए, यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये क्या है? एयर का डायग्राम है। किस तरीके से हम देखो, हमें एयर दिखाई नहीं देगी, हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। जिस तरीके से ये प्लांट्स हैं, किस तरीके से हवा आ रही है, तो ये देखिए किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है? एयर है। तो ये उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आया होगा आपके। आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? चैप्टर नंबर 8, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जिस पर हमने एयर की बात की, विंड्स की बात की। एयर की हमने डेफिनेशन पढ़ी यहाँ से। द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ, अ मिक्सचर मेनली ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इट्स कॉल्ड एयर। व्हाट इज़ एयर? एयर की यहाँ से डेफिनेशन आती है निकल कर। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस की हमने। फिर हमने नेक्स्ट देखा व्हाट इज़ विंड। विंड क्या है? द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। एयर मूव्स फ्रॉम रीजन टू हाई एयर प्रेशर टू रीजन टू लो एयर प्रेशर। ये हमने विंड्स को देखा कि विंड्स होती क्या है। तो यहाँ पे हमें एयर एंड विंड्स के बारे में पता चला। हमने डिफरेंस भी देखा कि एयर एंड विंड्स में क्या डिफरेंस है।
कल जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा स्टॉर्म। हम स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे कल। तो जिन भी बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पिछली, तो वो जो है इन जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, और जो चैप्टर 7 तक हो चुके हैं उनको जो है अपने नोट्स बनाते चलिए, साथ में कंप्लीट कर लीजिए। जो हमने चैप्टर नंबर 8 कराया वो हमारा चल रहा है, एक टॉपिक हो चुका है। कल हम अगर अगले टॉपिक की बात करेंगे तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये जो है चैप्टर समझ आ रहे हैं कि नहीं। अब हम कल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू।